नो मैटर फैन टेबल जो भी और किस मंथ में वी डोंट वांट कि उसने टोटल कितनी सेल की है, कितनी यूनिट सोल्ड की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टाइप सम इफ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेंज। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज दे देंगे इसको, तो सेल्समैन जो है हमारे, एंड देन क्राइटेरिया उसको देना, आइदर आई हैव टू राइट कोटेशंस में दिव्यांशु, इफ नॉट तो देन आई कैन सिंपली सेलेक्ट द सेल जिसमें दिव्यांशु लिख रखा है। ओके, तो प्रेफर यही करते हैं सो दैट कि बाद में चेंज करना हो तो यहाँ पे सेल में चेंज करते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया बन गया है कि ये रेंज है, इसमें जहां जहां दिव्यांशु है उसके कोरस्पॉन्डेंस में इस पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू है उसका सम करके दे दो हमें। लिखा है ना सम रेंज यहाँ पे। ओके, सो पहले क्राइटेरिया रेंज देंगे हम कि क्या क्राइटेरिया है, किस रेंज में है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज है हमारी, उसमें क्या ढूंढना है, दिव्यांशु, और उसके कोरस्पॉन्डेंस में हमें क्या करना है, सम कर देंगे उसका। तो जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 71। दिव्यांशु ने टोटल 71 यूनिट सोल्ड की हैं इस पूरे डेटा सेट में, जैन फेब मार्च में, फैन और टेबल की दोनों मिला के। तो ये था सिंपल सम इफ। ओके, और अगर लेट्स सपोज किसी और का चेक करना है, लेट्स सपोज रितेश ने कितनी सेल की हैं, रितेश ने भी 71 ही सेल की हैं। लेट्स चेक, मयंक ने 77 सेल की हैं। तो लेट्स गो बैक टू दिव्यांशु। ओके, रितेश और दिव्यांशु का टाई हो गया। एनीवेज, नाउ अगर मैं बोलूं कि मुझे डेटा चाहिए कि दिव्यांशु ने कितने फैन सोल्ड किए हैं इस पूरे टेबल में, पूरे डेटा में 3 महीने में फैन की कितनी यूनिट सोल्ड की हैं, तो उसके लिए हम सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंपली सम इफ, जिसमें डबल क्राइटेरिया हो जाएगा। इसमें उल्टा हो जाता है, पहले वो बोलते हैं कि हमें रेंज बता दो, सम करना किसका है, तो हमको इसका सम करना है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब पहला रेंज, पहला तो सिंपल जो हमने सम इफ में ये लगाया था सेम ही लगेगा कि इसमें जहां पे भी दिव्यांशु है एक तो वो चाहिए हमें। ठीक है, ये एक कंडीशन बन गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, फैन कितने सोल्ड किए, यहाँ पे हमने लिखा है फैन कितने सोल्ड किए, तो पहले फैन कहाँ पे है, ये मांग रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये क्राइटेरिया रेंज 2 है यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें हमें चाहिए क्या, फैन। तो अब हम किसी सेल में भी लिख सकते हैं फैन, जैसे दिव्यांशु लिखा है, या फिर हम टाइप कर सकते हैं डबल कोटेशन में फैन। तो एक बार फिर से फॉर्मूला समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सम किसका सम चाहिए वो सबसे पहले दे देंगे सम इफ्स में, ये दे दिया, इसका सम करना है। पहला क्राइटेरिया रेंज जहाँ पे सेल्समैन के नेम है, और कौन से सेल्समैन का चाहिए, दिव्यांशु का, तो हमने दिव्यांशु सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और अंदर भी लिख सकते हैं डबल कोटेशन में, जो भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है, फैन कितने सोल्ड किए हैं, तो फैन जहाँ पे फैन का आइटम का डेटा वो सारा सिलेक्ट करके कोटेशन में फैन लिख सकते हैं, या किसी सेल में फैन लिख के उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास 34 आ जाएगा आंसर। तो ये है दोनों में डिफरेंस। सम इफ सिर्फ एक क्राइटेरिया लेता है, पर सम इफ मल्टीपल क्राइटेरिया लेके उसको सम कर देता है। अब इसमें उसने दिव्यांशु लिया, हम पूरा डेटा लिया, उसमें दिव्यांशु फिल्टर किया, फिर वो जो डेटा बचा उसमें उसने सिर्फ फैन को फिल्टर किया। ऐसे अगर हम यहाँ पे वो लगा के समझाऊं आपको, तो पहले उसने ये किया, देन उसके बाद उसने यहाँ से सिर्फ फैन रख लिया, फिर उसका सम करके मेरे को दे दिया 34। और ये फिल्टर लगाने की जगह उसने सीधा ऐसे कर दिया। ये तो एंट्री 3 है, अगर यहाँ पे हजारों एंट्रीज हो, 1500-1600 सेल्समैन की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो मैंने रैंडम डेटा ऐसे ही लिया छोटा सा समझाने के लिए। तो ये यूज है सम और सम इफ का। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आप नीचे कमेंट कर दो, या आपको कोई भी अपना सॉल्व करवाना है, आपको समझ नहीं आ रहा उसको कैसे यूज करना फॉर्मूला को, तो भी आप कमेंट कर दो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।